सभी को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 7th की फिजिक्स में जो हीट चैप्टर हमने शुरू किया था इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल का लेक्चर आपने देखा था कि काफ़ी लंबा हो गया था, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। एक छोटा सा टॉपिक आपका छूट गया था, जो कि आप डेली लाइफ में काफ़ी आप इस चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन कल समय काफ़ी ज़्यादा होने लगा था तो हमने उस लेक्चर में इस टॉपिक को कवर नहीं किया। आज एक अलग वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हम इस चीज़ को बता रहे हैं। देखिए, आप अपनी बुक में अगर टॉपिक को देखेंगे तो वो क्लोथ्स से रिलेटेड है कि क्यों आखिर हम सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के कपड़ों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके कारण को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। आप बुक में एक बार ज़रूर पढ़ें, लेकिन हम आपको उसको और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, बहुत साधारण सी चीज़ है। इसके लिए एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, उसको ज़रूर एक बार घर पर करिएगा। एक ही मटेरियल के, जैसे टिन के या स्टील के आपके यहाँ दो पतीले होंगे, अगर ये ध्यान रखिएगा कि मटेरियल सेम हो, क्योंकि अगर मटेरियल अलग होगा उससे भी फ़र्क पड़ने लगेगा। लेकिन हम यहाँ रंगों की बात कर रहे हैं तो आप कम से कम मटेरियल्स को सेम रखिएगा। ठीक है, दो पतीले आपने सेम मटेरियल के ले लिए। ठीक, एक को डार्क रंग कर दिया, मान लीजिए कि ब्लैक कर दिया, और स्टील में तो वो स्टील कलर, वो सिल्वर कलर सा होता है, उसको वैसे ही रहने दो या वाइट कर लो। ठीक है, डार्क के लिए आप ब्लैक कर लेंगे। इन दोनों पतीलों में सेम अमाउंट में वाटर भर दीजिए। ठीक है, वाटर आपको सबसे इजीली अवेलेबल होगा, वाटर भर दीजिए दोनों में। वाटर भर करके सादा पानी, ठीक है, उसको भर करके आप कहीं मैदान में, धूप वगैरह में, जहाँ धूप पड़ रही हो सीधे सीधे, वहाँ पर इसको रख दीजिए। ठीक, डायग्राम बना लेते हैं, चाहे इस तरह से, देखिए इस तरह बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम बोलते हुए जा रहे हैं साथ साथ। दो कंटेनर्स आपने सेम मटेरियल के लिए, ठीक, एक को जो है दोनों में वाटर भरा सेम अमाउंट में। ठीक है, एक को क्या किया, डार्क कलर किया। एक को क्या किया, डार्क कलर किया, और एक को लाइट कलर। ठीक, एक को डार्क कलर किया, एक को लाइट कलर किया। आप पाएंगे कि जब सन रेज इस पर पड़ेंगी, इन दोनों पर, तो होगा क्या, हम आपको रिजल्ट बता देते हैं, घर में इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन जब आप पाएंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद, आप दोनों जो बर्तन हैं उसमें हाथ डाल के देखिएगा, पानी को टच करिएगा, तो आप पाएंगे कि डार्क वाला जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से हीट हो गया होगा, और ये कम, मतलब ये इसके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा अधिक गर्म आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। वो क्या होते हैं, एब्जॉर्बर। ठीक है, ऑब्जर्वर अलग वर्ड होता है, ऑब्जर्व करना किसी भी चीज को। ठीक है, एब्जॉर्ब यानी जैसे आप समझ लीजिए कि सोखने के लिए। ठीक है, तो ये गुड एब्जॉर्बर है। ठीक, डार्क कलर वाले जो, इसीलिए आप समझें कि आप डार्क कलर्स के जो क्लोथ्स पहनते हैं ठंड में, वो इसीलिए ताकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। जबकि लाइट कलर वाले जो भी कपड़े होंगे या जैसे ये बर्तन है, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, आपने 6th क्लास में लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक, लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं, ये अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते हैं।
ठीक है, जबकि डार्क कलर जो है एक गुड एब्जॉर्बर है। ठीक, ये अभी अधूरी बात है, ये अधूरी बात लिखी है हमने। आधा हिस्सा भी हम फिर लिखेंगे एक अगली एक्टिविटी बता करके। आज के लेक्चर में लिखने में सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है आपको, एक लाइन लिखनी बस, ठीक है। लेकिन बड़ी, जिसको कहते हैं ना क्रीम है, चैप्टर की एक क्रीम है, ये एक लाइन सिर्फ बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप आगे भी जब हीट को पढ़ेंगे, जैसे आपको जब 11th-12th में ये फिजिक्स के सब्जेक्ट में जब आपको हीट पढ़ने को मिलेगी, तो वहां पर भी ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, तो अगर कोई सिंपल क्वेश्चन उसमें पूछेगा, तो सिंपल क्वेश्चन जो कि हीट से अगर लिया गया हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आया हुआ है। ठीक है ना, एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम नाम नहीं लेंगे, देखिए एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इस लाइन पर बेस्ड सीधा सीधा एकदम क्वेश्चन आया है। अगर आपको ये लाइन पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, सिर्फ इस लाइन के बलबूते। तो आप समझिए, ठीक है। और कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन ऐसी बात नहीं हम बताने देंगे आपको, सब सरल बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मिटा दे रहे हैं इसको। अगली एक्टिविटी आप देखिए, यही सेम बर्तन, गलती से हमने मिटा दिया, यही सेम बर्तन जो है, इसको अगर आप लें, यही दोनों, डार्क ये भी, और ये लाइट कलर, ठीक है। इसमें क्या अब की क्या कर रहे हैं ना हम लोग, हॉट वाटर भर रहे हैं। उस समय नॉर्मल वाटर भरा था, ठीक है, ये उतना सेम लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब की क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, दोनों में सेम टेम्परेचर का हॉट वाटर, और इसको रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है, या लिख लो, अच्छा रूम टेम्परेचर लिख लो, आप किसी भी रूम में जहां हीटर ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, एक सिंपल रूम में आप इन दोनों बर्तन को छोड़ दीजिए। ठीक, थोड़े टाइम बाद, जैसे मान लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट बाद मान लो, आप जब फिर रूम में जाएंगे और इन दोनों वाटर्स को टच करेंगे, हॉट वाटर थे दोनों, तो आप पाएंगे कि दोनों के कंपैरिजन में ये फिर भी थोड़ा गर्म आपको लगेगा, और इससे ये ठंडा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ठंडे की ओर ज़्यादा बढ़ चुका होगा, अब ये कम गर्म है, ये इससे ज़्यादा गर्म ये है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने पहले आपको क्या बताया कि जब हीट मिल रही थी तो एब्जॉर्ब ये तेज़ी से कर रहा था, और एमिट भी तेज़ी से यही कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब भी डार्क कलर वाला ये बर्तन कर रहा था, और एमिट भी ये डार्क कलर वाला बर्तन कर पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? डार्क कलर वाला ही एब्जॉर्ब भी सबसे तेजी से किया, और हीट जब पहले से थी वाटर में तो उसको एमिट भी इसने ही तेजी से किया। ठीक है, तो देखो, एक इसी पे जो हम लाइन अभी कह रहे थे, ये बात आप समझ गए होंगे। जो लाइन हम कह रहे थे उसको लिख लो, ठीक है। A good absorber is a good emitter। ठीक है,
ए गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर। ठीक है, यानी कि मतलब जो तेजी से एब्जॉर्ब करेगा वही तेजी से एमिट भी करेगा। इस लाइन को जरूर दिमाग में रखिए। ठीक है, अच्छा ये एक एग्जाम्पल हमने बताया आपको बर्तन वाले, सबसे सिंपल। ठीक है, एक और बताते हैं, एक सिंपल बताते हैं और एक दूसरा आपको बताते हैं, एक अच्छा वाला। एक जो आपकी बुक में दिया है कि एक कंबल आप ओढ़ें, एक मोटा कंबल आप ओढ़ें या दो कंबल की लेयर बना करके ओढ़ें। ठीक है, उसको पढ़िएगा जरूर बुक में। देखो होता क्या है ना, इसको आप समझें, उसी कंबल वाले को, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हमने सिर्फ छेड़ दिया था कि आप बुक में पढ़ सकें। ठीक है, उसको तो आप खुद पढ़ना और समझना। उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। अगर आपने कभी रेलवे में सफ़र किया होगा, रेल में, ट्रेन में सफ़र किया होगा, एसी कोच में, ठीक है, कोई भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, कोई भी एसी वाला अगर डिब्बा रहा होगा तो आप वहाँ देखेंगे कि शीशा लगा होता है। ठीक है ना, आप खिड़की, जैसे जनरल डब्बे में या स्लीपर कोच में खिड़की होती है, वहाँ पर एक शीशा लगा रहता है। ठीक है, ग्लास लगा रहता है। आप वहाँ अगर ध्यान से कभी देखें, अगर अभी तक नहीं भी देखा कोई बात नहीं, अगली बार जब सफ़र करेंगे ट्रेन में तो ध्यान दीजिएगा कि दो ग्लास लगे रहते हैं। ध्यान से देखिएगा बड़े, दो ग्लास लगे रहते हैं, एक अंदर से एक बाहर से, बीच में एयर भरी होती है। ठीक है, एक ग्लास अंदर से एक ग्लास बाहर से, ऐसे, और बीच में यहाँ एयर भरी रहती है। ठीक है ना, इससे होता क्या है, देखो जब दो लेयर ऐसे बनी रहती है ना, बीच में गैस है, तो ये हीट को पास कम होने देगी। ठीक है, मतलब जो आपके, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन के अंदर का हिस्सा जो है वो सिस्टम है। ठीक है, और बाहर रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह जो हैं, या गांव जो बीत रहे हैं, जो शहर बीत रहे हैं, बाहर का हिस्सा, ट्रेन के बाहर का हिस्सा, वो सराउंडिंग है। ठीक, तो बीच में दो ग्लास की लेयर होने के कारण सिस्टम से हीट सराउंडिंग में कम जा पा रही है। ठीक है ना, तभी होता क्या है, जो एसी अंदर चलता रहता है या हीटर कभी कभी चलता है, वहाँ ठंड के समय में हीटर चलता है और गर्मी में एसी चलाते हैं, उसकी जो हीट होती है वो बाहर कम निकल पाती है, तो अंदर जैसा माहौल वो बनाना चाहते हैं वैसा बना रहता है और बड़ा मज़ा आता है ना। आप ऑब्जर्व करना कभी। ठीक है, अच्छा यहीं अगर दो लेयर वाली जो बात हमने कही, अगर किसी के मन में आए कि नहीं दो लेयर क्या, अगर सिंगल लेयर भी लगी होती तब, नहीं तो सिंगल लेयर से जो है हीट तेजी से पास होती। ठीक है, आप इस पर विचार करें, बुक को ज़रूर पढ़ें। देखिए हम हर लेक्चर में, जितने आप हमारे सब वीडियो देख लीजिए, सब में हमने बुक पढ़ने की बात ज़रूर कही होगी। ठीक है, हर लेक्चर में, और बहुत ज़रूरी है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? आज एक छोटी सी बात बताएंगे, हम क्यों हमेशा बुक पढ़ने की बात कहते हैं। बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसको खुद पढ़ के तुम कोई नई बात जानोगे। ठीक, कोई और तुमको बताए, कोई और उस बुक, जैसे हम भी क्या लेक्चर बना रहे हैं तो तुम्हारी बुक को पढ़ रहे हैं ना, कि क्या बताना है, कितना बताना है, क्या क्या एग्जाम्पल्स लेने हैं, है ना। तो हम तुम्हारी बुक को पढ़ करके बताएं, और सिर्फ तुम अगर मेरे पे आश्रित हो, ठीक है, तो तुम हम पे डिपेंडेंट होने लगे, डिपेंड हो कि भाई हम बताएंगे तभी तुमको कुछ जानकारी हो सकेगी, तो तुम्हारे पास भी उतना ही ज्ञान आएगा जितना हमें मिलेगा, है ना। जबकि हो सकता है तुम हमसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो ये बुक के सहारे से हो सकता है। और हमेशा याद रखना, जीवन में आगे वही है जो खुद पढ़ना जानता है। ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के साथ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।